ओके त्रिदीप जी, चलिए शुक्रिया समय निकालने के लिए हमारे लिए और इन सब सेक्टर्स पर बात करने के लिए। थोड़ा सा डिस्कशन को कट शॉर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट में एक बड़ी डिक्लाइन अब वापस, और वीरू अब ये जो है ना, ये अब मुझे थोड़ा सा ट्रेंड डे का एक रिस्क बढ़ा रहे हैं। और कल मैं एक बात कर रहा था इंडिकेशन मिल रहा है बिल्कुल, और कल मैं एक बात कर रहा था कि आशीष और नीरज जी थे यहाँ पर कि ये वाली एक्सपायरी की फीलिंग ना वो बहुत गंदी वाली रही हो। कई बार ऐसा होता है, आप नोटिस करेंगे जब भी मार्केट अपने 200 डे की तरफ मूव कर रहा हो और मंथली एक्सपायरी हो, उसमें मार्केट आपको 2-3 लगातार ट्रेंड डेज देता है। जैसा कल मार्केट ने दिया आपको, परसों भी हायर लेवल से गिरा था, कल कुछ हद तक ट्रेंड डे नहीं था लेकिन फिर भी वीक तो था ही मार्केट ऊपर से। और आज जो एक ट्रेंड डे बन रहा है, और क्या कल भी एक मार्केट उसी तरीके से फॉलो अप करेगा। लेकिन और रिलायंस की वीकनेस और उसके अलावा एसबीआई की वीकनेस, अभी वो जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए वीरू। ये दो स्टॉक्स जो हैं ये थोड़े सा मार्केट को परेशान कर रहे हैं, रिलायंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इवन एचडीएफसी बैंक भी जोड़ दूंगा मैं उसमें। इन्होंने परेशान किया है, और हल्की सी वो जो रिकवरी के साइन लग रहे थे ना, देखिए क्या सुहावा हुआ है एकदम से 17,670 अब निफ्टी पर। जी, इस बार अनुज बैंक निफ्टी का अपसाइड रेस्ट्रिक्टेड है, ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका जैसे कहते हैं ना प्रथम दृष्टांत, फर्स्ट इंस्टेंस में जो संकेत दिया था एसबीआई की अर्निंग्स, और एसबीआई की अर्निंग्स के बाद एसबीआई के प्राइस बिहेवियर ने, इवन आईसीआईसीआई, ये कहना गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, इवन आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, सब नंबर्स देख लीजिए आप, और क्लियर इंडिकेशंस थे कि मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहा था। और एसबीआई ने तो खास तौर से पिछले एक महीने में जो 12-13% का डिक्लाइन दिखाया है ना वीरू, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो क्लियर चीज़ जो मार्केट को रिस्क लग रहा है कि पीक अर्निंग्स का रिस्क, कि लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स पीक अर्निंग्स थी, क्योंकि उसके बाद इंटरेस्ट रेट में डिपॉजिट रेट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लैंडिंग रेट कम बढ़ रहे हैं, तो उससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा कम होगा। कल हालांकि पता नहीं, मतलब मुझे किसी ने कमेंट में बोला था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन शायद यहाँ से बढ़ेंगे, मैं नहीं मानता उस बात को। लेकिन एसबीआई की वीकनेस जो है ना, वो मतलब कह रही है मार्केट में कुछ तो फियर फैक्टर है। ये खाली अर्निंग्स की वजह से इतना नहीं गिर सकता। एक महीने में 13% जो एसबीआई गिरा है ना, ये कुछ तो है यहाँ पर। एग्जैक्टली, और मैं इनफैक्ट देख ही रहा था अभी एसबीआई के चार्ट। अब एग्जैक्टली देखिए, इट्स नॉट अ कंपैरिजन एट ऑल, बट रेप्लिका है इन टर्म्स ऑफ चार्ट। अगर आप देखिए अदानी एंटरप्राइजेस और एसबीआई जो है वो रेप्लिका है। वो उस दिन की वाइल्ड कैंडल जो लोअर शेडो थी उसी में ट्रेड करता हुआ एसबीआई भी अब, और ठीक वहीं पर ट्रेड करता हुआ आपका अदानी एंटरप्राइजेस भी। एक बार इस स्टॉक को देखिएगा, आप कैसे अप्रोच करेंगे एसबीआई को अब? अमित, आपका टेक, क्योंकि मैं परसों इसकी ऑप्शंस की शीट देख रहा था, जिस तरीके से 520 के 510 के पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे थे क्लोजर टू एक्सपायरी, वो इंडिकेट कर रहा था कि प्रेशर माउंट अप होगा यहाँ पर। अब आपका टेक एसबीआई पे? जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, जैसे कि हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, एसबीआई वीक है कंटिन्यूअसली 535 540 के लेवल से। अभी भी कोई साइन ऑफ रिस्पाइट नहीं है। इनफैक्ट पिछले 5 से 6 दिनों में देखिए कि हर दिन हम एक लोअर हाई के साथ ओपन कर रहे हैं। प्रीवियसली स्टॉक ने अपना सपोर्ट लिया था लगभग 510 के आसपास। मुझे लगता है वो लेवल्स भी रिविजिट होंगे, 510 500 के लेवल्स। लेकिन क्योंकि स्टॉक काफी घटा हुआ है और अपना 10 डेमा से काफी स्ट्रेच्ड है, नीचे एक्सटेंडेड है, तो इमीडिएटली शॉर्ट नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर कोई पुल बैक आता है 520 522 के आसपास, तब एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव है।